सही। सो यहाँ तक तो कर लिया था, 4 आया तो हमने कर ली चार थी। चार कर ली थी हमने। ठीक। और पांचवी जो है वो चौथी से मिलती जुलती है। फिर पांचवी भी कर ली थी हम, या नहीं नहीं पांचवी कर ली थी। नहीं नहीं रुजुमल। पांचवी, नहीं हाँ, नहीं पांचवी। रुजुमल का एक लफ्ज है जो कि जाहिर है उसको हम्म। उसको जो आजकल के अहदे हाजिर के लोगों ने ट्रांसलेट किया है, जिस भी ट्रांसलेटर ने उसको मिसाइल्स कहा है। रुजुमन हम्म। के मतलब हम्म। मिसाइल लिखे हैं। हम्म। राइट, वो जो शैतान को मारे जाते हैं, जो जो शूटिंग स्टार होते हैं, हम्म। उसको उन्होंने मिसाइल मिसाइल कहा हुआ है। लाइक अगर आप देखेंगे कहीं, आई थिंक मुस्तफा खताब या थोड़े से पहले के हैं, तो दे didn't know how else to translate it, but they called it missiles. हाँ, इसको काफी लोगों ने डिफरेंट, इस आयत को डिफरेंट अंदाज से वो किया है, तर्जुमा किया है उसका, या एक्सप्लेनेशन दी है। तो मुख्तलिफ हैं इसकी। मैंने भी पढ़ के मुख्तलिफ देखी हैं। एक जैसे ये मुस्तफा खताब ने वाकई जो बता रहे हैं, ये शैतान, ये उसको इसी इसी हिसाब से लिखा है कि ये मिसाइल वगैरह के पुराने जमाने में उसको पत्थर मारने पे कहते। तो हाँ, रजम, या यू आर राइट। रजम से। हाँ, लेकिन इसमें एक और भी एक मोहम्मद असद करके हैं। अच्छा अच्छा। मतलब 1950s 40s 50s के ही है। अच्छा कन्वर्ट हुए अच्छा। थे, जूइश थे, कन्वर्ट हुए थे, फिर वो काफी रहे और तजुर्बा वगैरह किया उसमें। तो उनका जो जो वो करते हैं, वो अमूमन वो ये करते हैं कि शैतान को वही लिखते हैं शैतान नुमा इंसान। ठीक है। ओह। मैं तो शैतान नहीं कहते, कि शैतान जो हम क्लासिकल में शैतान लेते हैं, शैतान 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 नुमा इंसान, ये वो लोग जिनकी शैतानी खसलत है। और हम्म रजूम को उसमें उन्होंने लिखा है कि ना ये लोग, एक उसका और भी मतलब है, एक तो पत्थर फेंकने की, ये कह रहा उल्टी सीधी हवा में, मतलब वो करना, क्या कहते हैं, अपने अंदाजों से गलत बयानी करना, या अपने, ये उन्होंने उसके काहिन जो होते हैं ना, काहिन और पामिस्ट, उन, उन हम्म। उनसे रिलेट किया कि ये वो लोग हैं जो ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या झूठी बातें बताते हैं, काहिन वगैरह, सितारों के इल्म से। कहते हैं कि हमें सितारों का इल्म है, हम्म और उससे वो जो है झूठी बातें बनाते हैं। हम्म। और मुख्तलिफ लोगों को, कि जी अब आज जैसे हम सुनते ही हैं बचपन में, 12 बुर्ज हैं, सेगिटेरियस, जेमिनी वगैरह वगैरह, जी इस, जी जी। और लोगों को फिर सितारों के उसमें उलझा के जी किस्मत का हाल बताते हैं। तो उनका ये हम्म। कि ये कुरान के आने से वो की रोशनी छट जाएगी, और मतलब वो जो जो इनके क्या, इनका जो झूठा इल्म है या झूठा जो भी। झूठा हाँ। इल्म है, वो इस कुरान की रोशनी में वो जला दिया जाएगा, या मार दिया, खत्म कर दिया जाएगा इस केस में। ओह, दैट्स सो। हाँ। इनका नाम बताइएगा, असद। हाँ, मैं मोहम्मद असद, मैं वो आपको उसमें क्लासिकल इंग्लिश है इनकी बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भेजता ओह, हूँ। हम्म। ओके। वरना यानी कि लाइक जो मुस्तफ़ा खताब हैं यंग, बट उनके इल्म के लिहाज से उनको कहा जाता है कि वो अंग्रेजी जुबान के भी पर अबूर रखते हैं। हम्म। और उसके बाद उन्होंने कलम उठाया इसको हम्म। तर्जुमा करने हम्म। का। हम्म। तो खैर, बहरहाल सही है, लेकिन अम, उनकी बात भी सही है, उन्होंने इसको रिलेट किया किसी से, लेकिन जो जो शूटिंग स्टार हैं, राइट, हम्म। हम्म। उनका भी कोई ना कोई मकसद तो होगा, राइट। हम्म। एंड क्योंकि एक और जगह एक आयत है ये जिसमें कि ये आसमानों तक जाके जो जो वहां पे वो जब आयत आएगी उसका मुझे उस बताइएगा। वक्त ठीक है, ठीक है, हाँ। वो यू रिमेम्बर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? जी जी जी, मैं समझ गया। हाँ, वो एक है कि ना, फिर उनके वो मैं समझ गया उस आयत को वो कौन सी। हाँ। आसमानों पे जाके वो हाँ, हासिल सुनगुन करने लेने की की कोशिश। कोशिश करते हैं, हाँ। हाँ, उसमें ठीक है। सही, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना, राइट। तो वो उसमें लेने की कोशिश करते हैं।
तो तो जो फैसला आना हो रहा है कि किसी का रिस्क आ रहा है, किसी की मौत आ रही है, जो भी जो डेली बेसिस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं लोअर हेवन में, तो वहां से वो लोग सुनाई लेते थे। लेकिन अब उनको अगर करीब आते हैं तो उनको मारा जाता है। और उनके लिए जाहिर है, आई मीन अगर वो इंसानों नुमा शैतान भी हों तो आतदना लहुम अजाबुन सईर, उनके लिए यानी कि शैतान है ना, तो शैतान के लिए ये सुभान अल्लाह सईर जो है वो ब्लेजिंग फायर है, जो कि आग के लिए भी, क्योंकि शैतान आग से बने हुए, ठीक। अजाबुन नार नहीं कहा, अजाबन नार नहीं कहा, यहाँ पे अजाब जी जी, सईर कहा है, राइट, क्योंकि वो खुद नार से बने हुए, तो उनके लिए जरा सईर चाहिए। सही। सही। और दूसरी बात ये कि सितारों से मसाबी को एक जयन जयन भी कर दिया है, यानी कि दूसरी चीज अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई है कि आसमान को मुज़य्यन किया, खूबसूरत बनाया इंसानों के लिए, टू टू जस्ट एंजॉय द नाइट, राइट। तो मुख्तलिफ चीज, लाइक अगेन रुजुमन को अलग लेते हुए, सितारे जाहिर है अल्लाह सुब्हान तआला की निशानियां हैं, सितारे, चांद, सूरज, बिल्कुल हाँ। एवरीथिंग। सही। तो इसमें और कोई तो मुश्किल लफ्ज नहीं है। सही। मसाफी कहते हैं कुमकुमे, हम्म लाइट्स। हम्म जो हमें यहाँ से नजर आ रही होती है, हम जो यहाँ जो अपनी आंखों से देख के समझते हैं उसको कह रहे हैं, हाँ सही है। हाँ, हम अपनी आंखों से जो उनकी हैयत क्या है, और जाहिर है उनको इतनी दूर रखा गया है, क्योंकि इवन जो सबसे करीब सितारा है सूरज भी सितारे की नस्ल में होता है। सही। और उसके लिए वो भी थोड़ा चाहिए। 93 मिलियन माइल्स अवे है। हम्म तो वो सितारे की शक्ल में नहीं नजर आता, बल्कि सूरज की शक्ल में नजर आता है, और उसको देखना और उसको उसकी हीट बर्दाश्त करना, अगर वो बिल्कुल सर पे आ जाए, सर पे खड़ा हो, इवन 93 मिलियन माइल्स की दूरी पर, 93 मिलियन इज लाइक अ बिग नंबर, एक मिनट, या राइट। तो इतना गर्म है, तो अगर वो सितारे जो कि सूरज से कई गुना बड़े बड़े भी हैं, वो अगर करीब रखे जाते तो वो इस तरह से सितारे नहीं नजर आते, बल्कि बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती, राइट। हम्म तो लाइक सो जो वो आपकी डेफिनेशन है कदर की, राइट, मेजर करके कि कहाँ पे रखे जाएंगे तो वो सितारे लगेंगे, राइट। बिल्कुल। वंडरफुल। दिस इज अल्लाह के वंडर्स। हाँ, आगे क्या है, वलिल्लज़ीना कफरू। और कोई पॉइंट इस आयत के हवाले से नहीं आपके नहीं, पास? चल आगे चलते हैं, हाँ। हाँ। तो वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। जो डिसबिलीवर हैं उनके लिए क्या चीज है? जहन्नुम का अजाब। जाल। हाँ। एंड फॉर दोज हु डिसबिलीव्ड इन देयर लॉर्ड्स, अपने रब पर यकीन नहीं करते, हम्म उनके लिए पनिशमेंट है, रेस्टेड है, यानी कि दैट्स अ वार्निंग, राइट। हाँ, मतलब सारी पिछली आयत से लिंक आ रही है ना, कि अल्लाह ने अपने सारे वो आयत निशानियां बताई, उसके बाद उसमें कहा कि जो अल्लाह के जो जो या कुफर करते हैं, मतलब डिनाई करते हैं, तो उनके लिए अजाब है, बहुत बड़ा बुरा ठिकाना है, बिल्कुल। हम्म। हम दोनों चीजों पे नहीं यकीन करते, यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि हम गैब पे यकीन करते हैं ना, तो गैब में अल्लाह सुब्हाना तो है ही है, राइट। हमारी हम्म इक्वेशन में कितनी कितनी बार अल्लाह सुब्हाना ताला आते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी डेली बेसिस पे। ठीक है, हम नमाज पढ़ लेते हैं, जस्ट लाइक वो हमारी बहुत ही तेजी से हो रही होती है, राइट, और दुनिया हमारे दिल में होती है। एंड द अदर जो कि शैतान हमारा दुश्मन है, हम कभी सोचते भी नहीं है कि ये हमें कैसे कैसे बहकाने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो दिस इज अनसीन, हम्म अनसीन है। और हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, हम उसके चुंगल में फंसते चले जाते हैं, जबकि वो सुबह से उठकर, अगर हम डेली सिर्फ अपने 8 आवर्स को एनालाइज करें, तो कितनी बार जो है अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे जहन में आए, और कितनी बार ये सोचा हमने कि
Okay, there is a force which is constantly trying to take us away from Allah subhanahu wa ta'ala. क्योंकि ये तो शैतान है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका भी काफी जिक्र करते हैं, सही, यानी कि सूरह मुल्क में भी लाइक रजूम शयातीन हो गया, राइट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, बट आर वी लिसनिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला अबाउट हिम कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इज लाइक अदू है हमारा, बिल्कुल अदू है, एंड ऑन अ डेली बेसिस. वो हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ता कि कहीं हमारा जो है ईमान जो है हम पर हावी ना आ जाए. तो दैट्स अ वेरी सोचने की चीज है, राइट. लाइक अगर ये दिखने वाली चीज होती तो जैसे ही सामने आता है हम इससे रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन ये नजर नहीं आता, ये विस्पर करता है कानों में, राइट. सो इट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ टू अवॉइड दिस शैतान ऑन अ डेली बेसिस, लाइक मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक उसको किस तरह से दूर भगाया जाए. सो दिस इज लाइक कॉमन है, लाइक बेसुल मसीर है, बुरी जगह है, जो जहन्नम है बुरा ठिकाना है, और वो बन चुका है, क्योंकि जहन्नम और जन्नत का जब जिक्र आता है तो पास्ट में, यानी कि उसमें मुजारे नहीं होता कि विल बी, ऐसा होता है कि वो है, राइट. So it is already burning. Only thing when our time is up, we will be like हमारा डिसीजन होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, जो कि उम्मीद करते हैं हम कि अल्लाह हमें अपनी रहम से माफ कर दे और सही ठिकाने पे पहुंचा दे. बट देर इज दिस ठिकाना जो कि बन रहा है, और हमें जो कुरान पढ़ने वाले हैं, we see that over and over again this warning, right. अब जो नॉन बिलीवर हैं उनके पास तो नहीं जाती है, और I'm pretty sure कि उनके पास कुछ ना कुछ तरीके से जा रही होगी, राइट. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसी को बगैर हिदायत के नहीं छोड़ा. सही, बिल्कुल. वो इज़ा इज़ा उल्कू है, या उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़म व हिया तफूर. when they are thrown into it, जब उससे मुलाकात होगी, यानी कि जब उल्कू यानी कि जहन्नम से मुलाकात होगी, तो बड़े खतरनाक आयते हैं. हाँ, बहुत बहुत सख्त आयतें हैं, मतलब बहुत इसमें बिल्कुल कोई लगी लिपटी रखे बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया कि भाई ये होता है ना ब्रूटल ट्रुथ जो एक होना चाहिए. बिल्कुल. जो हम कभी फीडबैक बात करते हैं ऑफिस के अंदर, एक फीडबैक दें, ऑनेस्ट फीडबैक दें लोगों को, तो उसमें मतलब ये बिल्कुल क्लियर बता दिया कि भाई ये नहीं तो ये है, और इसका इतना बड़ा यकीन कर लो, यकीन करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें हैं. वाह. तो जब उससे मुलाकात होगी, यानी कि उसमें थ्रोन किए जाएंगे, तो वो उनको शहीकन वहिया, तो उन्हें सुनाई देगा वो जो आग की तपिश है, और जो आग के क्या कहते हैं उसको, आवाजें आएंगी उसके, मतलब जो भी, हाँ, जो बॉइल्स हो रहा है, इनहेल हो रहा है, वो सारे. यानी कि अगर कभी लकड़ी को जलते हुए देखें, सुभान अल्लाह, लाइक जो यहाँ की आग है, इवन आपका चूल्हा अगर भड़क जाए छोटा सा, तो उसकी आवाज आती है, उसकी आवाज आती है. वो तो इतना बड़ा होगा, क्योंकि आप ये सोचें, तो हम तो आग की बात करें, हम ठंडी हवाएं जब चल रही होती हैं तो उनकी कैसी साए साए करके आवाज आती है, खौफनाक सी. एग्जैक्टली. हालांकि वो ठंडी होती हैं, लेकिन वो भी मतलब खून जमा देने वाली होती हैं, लेकिन उनकी भी जब आवाजें आ रही होती हैं तो एक एक अजीब सी कैफियत होती है दिल में जब वो आ रही होती है उसकी. एग्जैक्टली. या और सऊदी अरब में मैं 2 बार गई, 2 बार मेरे हज के दौरान. वो जो तो जो मट्टी का तूफान आता है,
2 बार आया, लाइक उसकी भी एक एक आवाज एक अलग ही होती है, जबकि बादल वगैरह नहीं होते, लेकिन दोनों बार ऐसा हुआ, सुभान अल्लाह, लाइक एंड इट्स अ रियल थिंग हैपन कि आवाज आई गड़ 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 गड़, एंड पता नहीं, मैंने कहा कि बाहर जाना चाहिए, मौसम इज चेंजिंग, क्योंकि वो जब हवा नहीं होती तो हवा जब चलती है, लेकिन वो मिट्टी के साथ चली, बिल्कुल। तो तो उसकी आवाज पहले से आ जाती है जब तूफान आने वाला होता है, एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि जाहिर है हमारे लिए तो भी ना ही पाकिस्तान में हमने वो देखा है, ना ही हम कनाडा में देख पाते हैं, लेकिन 2 बार सऊदी अरब में जो मट्टी थोड़ी देर के लिए ही आया हो, लेकिन आया हो, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग थी कि लाइक दिस इज ऑल द फरिश्ते आर जस्ट गैदरिंग, एंड चूंकि यहाँ मट्टी बहुत होती है तो वो उड़ना शुरू हो गई है। कुछ ऐसे किस्म के मेरे दिल में आया, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, लेकिन कहते हैं कि वो खतरनाक चीज होती है, और दिस इज लाइक अ बैड ओमेन और समथिंग, आई डोंट नो, पीपल डिस्क्राइब्ड इट, लेकिन वो जो सीन बन रहा था, गो के मिट्टी फैल गई थी पूरे उसमें, एंड धुआं धुआं सा छा जाता है, तो बट इट इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल थिंग, और लेकिन दोनों बार ही मुझे ऐसा हुआ कि जब गड़गड़ाहट हुई, आई हैड द फीलिंग के समथिंग इज हैपनिंग, और मैं दोनों बार बाहर एकदम निकल के मैंने उसको काइंड ऑफ एंजॉयड इट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, उसको बैड ओमेन ही ओमेन ही कहा जाता है, आपने तो देखा होगा दुबई में। जी जी। हमारे यहाँ पे जब आता है, साल में आता है 3 से 4 दफा ना, जब भी जिस वक्त भी आते हैं ना, तो हम लोग उसी वक्त कहते हैं अब वेदर कल से चेंज हो जाएगा। तो ओह। तो वो वेदर या ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है, जो भी उसके, और अगर फर्क कम गर्म है तो और गर्म हो जाता है। तो वो एक तरह से यहाँ पे लोगों की एक निशानी होती है कि अच्छा ये वेदर चेंज हो रहा है यहाँ पे उस चेंज हो वक्त। रहा है। और उस वक्त जो लोग एहतियात करना चाहिए या कर जो नहीं करते या करते, ये उसमें ये कि फिर ना एकदम से वो नजला खांसी जुकाम बढ़ जाता है। बढ़ ठीक है। जाता है। तो हाँ, वो लोग जो जरा सेंसिटिव हैं वो उनको थोड़े से एहतियात कर लें, बस ये होता है। हाँ। लेकिन आता है, और बहुत मतलब विद इन डेज पता चल जाता है कि हो एकदम गर्मी बढ़ गई या सर्दी बढ़ हम्म ओके ओके ओके। हाँ, क्योंकि लाइक वहाँ सऊदी अरब में जब हमारे साथ ये हुआ, उसके बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि आई थिंक ये गर्म मौसम की बात हो रही है, उसके बाद मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, सही, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। हाँ मतलब दीदी वो है, वो उसके जब भी वेदर चेंज होगा ठंडा या गर्म, वो बर्फ की गर्द होती है, मिट्टी का तूफान आता है, ठीक ठाक। ओह, ओके ओके, या दैट्स लाइक अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फॉर मी। कि एक नई चीज ऑब्जर्व करने को मिली थी, आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट। और मुझे, लेकिन मैंने, एंड सबसे मैंने कहा तुम लोगों को आवाज आई, nobody else heard it, right? But I could hear the गड़गड़ाहट उसकी। जी जी बिल्कुल आती है, बिल्कुल। सही। सो दिस इज ये जो सख्त हो गई, उससे मुलाकात, अल्लाह हमें उससे बचाए। तकादु तमय्यजु मिनल गैज़ी, या ये भी उसी के बारे में है कि वो, लिंक्ड है। हाँ, गैज में भड़क रही होगी, बर्स्ट कर रही होगी। एजो गजब जो हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हाँ, वही लफ्ज यूज हुआ है, सही। कुल्लमा उल्की फीहा फौजी सा, एवरी टाइम अ कंपनी, एक अच्छा, लोग गिरोह हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है तारिक, आप इसको गौर कीजिएगा। फीहा फौजुन, जो लोग फेंके जाएंगे उसमें, एक एक जमात की जमात फेंकी जाएगी, कि हैं। जी नाउ जी। क्योंकि हिसाब भी जमात में होगा, लोग जमातों के उसमें, कि ये लोग यहाँ खड़े हो जाएं, ये लोग यहाँ खड़े हो जाएं, ये लोग यहाँ खड़े हो जाएं, पूरी जमातें बनी होंगी, इवन ईमान वालों की भी, कि बिल्कुल। शहीदों की जमात है, ये साबिकून है, ये है। तो इसमें इसमें ये लिखा गया है कि ये जमात की जमातें फेंकी जाएंगी, लाइक एक एक इंडिविजुअल नहीं बोला जा रहा, जमातें फेंकी जाएंगी इसमें। हाँ जब हिसाब हो जाएगा या हो रहा होगा, वो भी अच्छा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। एक मतलब जो भी ग्रेडिंग है ABCDEF, या वो इस तरफ हो जाए उस तरफ हो जाए, उस तरह करके ग्रुप बन जाएंगे, वो मेरा ख्याल है। हम्म
अल्लाह माफ करे, बस बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हम लोग हम लोग नहीं समझते उस चीज को, और वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि बस उसमें। और अब थोड़ा सा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आप नजर डालें तो ये लगता है कि सब लोग जो है ना, इतने ज्यादा दुनिया के लिए पावर हंग्री जो है, मतलब फिरौन की जो मिसाल देते हैं, फिरौन की, वो हर जगह में फिरौन ही नजर आते हैं अगर आप देखें। मतलब कि एग्जैक्टली। बस इख्तिदार चाहिए, इख्तिदार हो और कोई दूसरा उस पर शरीक ना हो, और सब लोग उनके जो है ना वो गुलाम बने हो या वो करें। मतलब ये है, किसी भी जगह उठा के देख लें कहीं पे भी। सही। सो दिस सीरिया का जो जो किंग है, व्हाट्स द स्टोरी अबाउट दैट? उसको डिस्कस कर लेंगे जब वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो। रिकमेंड बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, सही। सो और उनसे जो सालहुम यानी कि फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारे पास वार्निंग नहीं आई थी क्या? सुभान अल्लाह, कुरान कुरान से बड़ी वार्निंग। कुरान में तो वार्निंग ही वार्निंग है हर जगह, राइट? आई मीन बिशारत भी है एंड वार्निंग भी है। एंड जाहिर है बिशारत में हमें कुछ ज्यादा एक्शन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ गुड न्यूज। बट जो वार्निंग है, सो हाउ टू अवॉइड फ्रॉम दैट, राइट? अगर दो रास्ते हैं और ये बता दिया कि यहाँ डेड एंड है, राइट? अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि इट्स अ डेंजरस जोन, डोंट गो देयर, डोंट ड्राइव देयर, राइट? और मैं फिर भी कहूँ कि नहीं नहीं मैं तो निकल ही जाऊंगी, लेट मी स्टिल ट्राई दैट, तो होना क्या होगा आखिर में? सही, दैट्स अ डेड जोन, राइट? वो आगे फिर बंद ही होगा रास्ता, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। एंड आई, यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन है कि आई विल कम बैक। लेकिन अगर वार्निंग दे दी गई है, सो आई शुड फॉलो दैट, राइट? जी बिल्कुल। सो दिस इज 8वीं आयत। कमर आ गई। अस्सलाम वालेकुम कमर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है देवा जी? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। हम सूरह मुल्क कर रहे हैं, आपने थोड़ी सी मिस कर दी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं क्योंकि ना थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा टफ हो गया, हमें दिन रात वो सूरत मतलब 29 भी बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ रहा है, और 30th भी 2 जुज पढ़ने पड़ रहे डेली। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो उसके लिए ना तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग सूरत मुल्क पढ़ रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा थोड़ा सा इसका भी ना रिवीजन चलें, में। हाँ, तो हम आपको लिए थोड़ा सा ब्रीफली को गो ओवर कर जाते हैं, राइट? आप जी आयत, हाँ ठीक है तारिक, जी जी जरूर जरूर। ताकि वो हमारे साथ साथ हो जाएं। तो कमर, ये पहली आयत में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया, हम वर्ड बाय वर्ड नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है तारिक बहुत अच्छी अच्छी ट्रांसलेशन और तफासिर को पढ़ते हैं, और आपके पास भी एक्सेस होगा ही इंशाल्लाह, ठीक? लेकिन एक थोड़ा सा जिस्ट मिल जाती है इससे कि हमें इस पे किस चीज पे गौर करना है। तो इसमें हमने पहले लफ्ज पे गौर किया था, तबारक। तबारका, तबारका जो है वो बारका से निकला, ठीक है? और ये इसकी 5वीं फॉर्म होती है तबारका, बहुत ही बरकत वाला है। एंड पूरे कुरान में 6-7 बार आया है तबारका, और अल्लाह के लिए मखसूस है ये, राइट? किसी और चीज को नहीं लिखा गया। ये अल्लाह, अल्लाह के पास, अल्लाह बरकत वाला, अल्लाह ब्लेसिड, राइट? यानी कि जो भी ब्लेसिंग्स आती है अल्लाह की तरफ से आती है। तो ब्लेसिड इज ही अल्लाह, ठीक है? तो तबारक का लफ्ज अल्लाह की तरफ से है, एंड बिकॉज ही इज ब्लेसिड, ऑल द ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम, राइट? एंड इन हिज हैंड इज, बियदिही, अल्लाह के ही हैंड में, यानी कि अल्लाह के कंट्रोल में, अल्लाह के पावर में, एवरीथिंग अल्लाह के पावर में है। एंड ही इज हर चीज पे कुदरत रखने वाला, राइट? तो इसमें जो है एक ही लफ्ज था तबारा का, कि वो हम ये सोच रहे थे कि अल्लाह ने हमेशा, ये 99 नाम में नहीं आता, सही? अच्छा, सही। जो तबारा का है कोई नाम खसूसियत नहीं है। दिस इज अ लाइक सेपरेट वर्ड, दैट ब्लेसिड, उसकी जात जो है वो ब्लेसिड है, जिसे हम बरकत वाला भी कह सकते हैं ना। बरकत वाला, राइट?
सो ये एक नया लफ्ज था अल्लाह की एट्रीब्यूट को डिफाइन करने वाला, राइट? आई डोंट नो और कौन से लफ्ज हैं जो रहीम, रहम, लाइक और डिफरेंट डिफरेंट लफ्ज हैं, लेकिन तबारका इज नॉट इटसेल्फ एन एट्रीब्यूट। वो जो 99 नाम कहे जाते हैं, खैर 99 नाम से बहुत ज्यादा हैं नाम, और जो भी बेहतरीन खसूसियत आपके जहन में आ सकती है, दैट इज अल्लाह, राइट? तो तबारका इज अ न्यू एट्रीब्यूट टू हिम, और 5, 6, 7 जगह जहां भी ये लफ्ज आया है, दैट बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, राइट? किसी और चीज को डिफाइन करने में नहीं आया। अल्लाजी खलकल मौता, अल्लाह ने, फिर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अल्लाह ने पहले मौत को बनाया फिर हयात को बनाया। अल्लाजी खलका, एक जो ऑर्डर होता है कुरान में वो भी एक इम्पोर्टेंस रखता है, राइट? तो पहले इंसान की मौत को बनाया फिर उसकी हयात को बनाया, राइट? तो इसके दो मतलब भी हो सकते हैं कि अगर हमारी हयात है तो हमने मरना तो है ही है, राइट? हमारी मौत पहले लिखी हुई है, राइट? दूसरी बात ये कि हम कहाँ से, हम जीरो से स्टार्ट हुए हैं, सही? हम मौजूद नहीं थे एंड स्टार्ट हुए। इवन आदम अलैहिस्सलाम, लाइक वो मौजूद नहीं थे, राइट? he came from somewhere, right? So he came from the nothingness, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस में है। एंड ये वाली क्वालिटी जो है, लाइक नोबडी कैन क्लेम कि ऐसा कोई कर सकता है सिवाय अल्लाह के, राइट? तो अगर इसका कोई ये भी भी मतलब हो सकता है ना सफिया जी, इसका ये भी मतलब हो सकता है ना, मौत मतलब दुनिया की लाइफ को अल्लाह ताला ने कंसिडर नहीं किया, तो मौत उसमें दुनिया की लाइफ में मौत आ जाती है, वल हयात, हयात फिर उसके बाद शुरू होगी दोबारा जिंदा होना। जी, एग्जैक्टली, that's another good interpretation, ठीक है ना? कि दुनिया जो है वो मौत ही है, राइट? तो ये मौत है हमारी, एंड देन जो हमारी आगे जो जिंदगी होगी, दैट्स अबदी, राइट? अब उसकी अबदी के बाद में बहरहाल उसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट इंटरप्रेट किया है कि अबदी है कि नहीं अबदी है, हमारा हिसाब हो जाएगा, देन इज फिनिश। बट हो ज्यादातर होप यही है कि दैट वुड बी अबदी काइंड, ठीक? हाँ हाँ। अच्छा, अभी इनकी बात से एकदम से एक ज़हन में आया कि एक दफा मौत के बाद फिर हयात ही है, चाहे वो कहीं हो, जन्नत में हो या जहन्नुम में हो, जो अगली जब जिंदगी उसमें ये है, तो अल्लाह ने जो जो कुरान में हमें बताया है कि वो फिर तो जब एक दफा जिंदा जब कयामत में उठाए जाएंगे उसके बाद फिर मौत नहीं है। हाँ, एंड मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए, बट लाइक पूछे। रूह जो है वो तो मरती ही नहीं है, राइट? जो रूह का जो कॉन्सेप्ट है, बट इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम समवेयर। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जात जो है ना वो अल्लाह की है, जो 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 पहले से है सब ना, वो जो कहते हैं ना अव्वलो बातिल जाहिर हो, उसमें ना, तो वो अल्लाह की है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है, मतलब कोई और चीज नहीं है, कोई और चीज नहीं। उसके बाद सारी चीजें अल्लाह ने जो भी बनाई है वो कहीं ना कहीं उसको स्टार्ट किया है। यस, हाँ, वो नथिंगनेस से ही आया है, बट रूह जाहिर है, इवन इवन प्रॉफिट सेड नोबडी नोज अबाउट रूह, सही? सो अल्लाह से खला का सबा समा, अल्लाह ने 7 समान तबाक के तौर पे ऊपर नीचे बनाए, ठीक है? अच्छा, ये इसमें एक और बड़े मजे की बात है कि वहां पे आसमान शक हो जाएगा, राइट? जब क़यामत आएगी तो आसमान में दरार पड़ जाएगी। that's another आया in somewhere else के so फनी से मेरे थॉट आया था, ऐसे फनी मैंने बोला नहीं, लाइक दैट वुड बी वेरी लाइक वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ, कि जो हम देखते हैं आसमान, जो हम सोचते हैं आसमान, that is a खला, right? राइट, यस। नहीं तो नहीं क्या मतलब वो नहीं, बादल है ना, इधर उधर जाते हैं हम, तो आसमानों के ऊपर जब ट्रैवल करते हैं तो कहाँ तक पहुंचते हैं हमारे फ्लाइट? नहीं, इसको इस तरह देंगे, हम्म, ओजोन लेयर सुनी है आपने ना? जी 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 जी, ठीक है ना, नजर आती है? नहीं आती ना, नहीं आती, लेकिन है ना कोई ऐसी ओजोन है लेयर जो अगर
जो जिसमें बड़े साइंसदान 7 मिनट। हाँ। परेशान थे कि अगर ये टूट गई या ये कहीं से जहाँ से ब्रेक हो रही है या जहाँ से इसमें सुराख हो रहा है तो उससे जो हम्म शुआएं आएंगी हम्म वो जमीन पे वो बहुत डेंजरस होंगी। और उसके लिए जितनी भी बातें ये कार्बन और ये वो सारी कहानी चल रही है तो वो है, तो वो है। और इसी तरह हम जब स्पेस की भी बात करते हैं ना हम्म तो उसमें ईथर ईथर है। मतलब हाँ उसके वो भी कहते हैं बहुत ही कोई कोई डार्क मैटर है, कोई पार्टिकल्स हैं, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्पेस खला, जो मतलब कोई कुछ उसके अंदर भी कुछ ना कुछ है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है उसके दरमियान और वो सारा है। और फिर हम्म और फिर आप ये देखें ना जो भी हम जो भी कायनात या जो अर्दो समावात का वर्ड या पूरे कायनात जो भी हमारे जहन में आ सकती है उसमें हम्म अल्लाह तो अल्लाह हर जगह है, लेकिन अल्लाह ने ये भी कहना कि वो अर्शल अजीम, हम्म तो वो कायनात के आगे ही है ना कोई चीज। कोई चीज आगे है, हाँ बिल्कुल यार। हाँ उधर से। तो कोई ना कोई लेयर है उसके अंदर। और कोई है। हाँ अब आजकल तो बहुत एक दौर आता है बहुत उसमें कि जी ब्लैक होल्स जो हैं वो उसमें वो हर चीज चली जाती है वापस नहीं आती। नहीं आती यार। हम्म दैट्स ट्रू। तो या इंटरेस्टिंग। हाँ लेकिन आपका रूह वाला सवाल जो था वो शायद आपने किया नहीं, आप आगे बात रह गई। Yeah, but रूह we are not supposed to talk about क्योंकि किसी को नहीं पता। जी Yeah, जी। like you have something to say about that? नहीं नहीं आपने शायद ये करी थी ना कि वो रूह को तो मौत नहीं आती ना, लेकिन तो वो शायद ये वाली बात करी थी ना। हाँ, रूह रूह तो हमारी ट्रांसफर हो जाती है ना, लाइक हम मरेंगे बट रूह जस्ट बरज़ख में जाके जी जी वेट जी। कर रही होती है। हाँ हाँ लेकिन नींद को भी तो एक तरह से एक मौत का ही वो कहा गया है ना कि वो जब जैसे हमारा sleep- हाँ अगेन हमारा जिस्म उस वक्त भी जिस रूह जो है वो ट्रेवल कर जाती है। ट्रेवल बस हाँ वो कहीं और होती है या जो भी कहीं। हाँ। हाँ बिल्कुल भी हमें नहीं पता उसका, ठीक है। Yeah, I don't know, it's an हम्म interesting concept, but again, right, like, और हमारा जहन नहीं सोच पाएगा उसको। जी जी। और रूह जो है वो माँ के पेट में जब बच्चा 4 महीने का होता है, जब आके उसके यानी कि 120 दिन समथिंग समथिंग लाइक दैट, वो कुरान में दिया हुआ है या हदीस जी या जी के, उस मेडिकली। वक्त, हाँ उस वक्त उसमें रूह डाली जाती है, वो जी फरिश्ते ही लेकर आते हैं, उसमें डालते हैं। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। मदर मदर शुड फील दैट, राइट? एनीवे, सही, ये हो गया। सुमर जेल बसरा, नहीं कहाँ पे था? तबका तबाका, ठीक है। और आप उसमें कोई 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 नुक्स नहीं देखेंगे, आपकी जो नजर है वो वापस आ जाएगी, लेकिन आप उसमें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तख्लीक की है उसमें कोई तफावत नहीं दे सकेंगे, यानी कि इनकंसिस्टेंसी नहीं देख सकेंगे, या कोई खराबी नहीं देख सकेंगे, कोई ब्रेक नहीं देख सकेंगे, ठीक है। और अगर आप दोबारा भी देखेंगे तो आपकी जो जो नजर है वो वापस पलट ही जाएगी, राइट? जितना भी आप तलाश कर लें अल्लाह की तख्लीक में कोई फॉल्ट, लेकिन आप इंसान को भी देख लें, लाइक अब साइंस वो होती जा रही है, राइट? सो फॉर एग्जांपल हमारा जो पैर का जो साइज होता है, जो पैर का साइज होता है, वो कोनी से लेकर जो हैंड तक के जो जो है उतना होता है, ऐसा प्रोपोर्शनल। लाइक हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन अब आजकल जाहिर है वो टिकटॉक होता है, मजाक होता है, जो भी है उसमें एक नॉलेज भी आ जाती है। जो जी जी इंसान के फुट का साइज है वो ही उसके हैंड का साइज होता है, लाइक इतना। एंड सब लोगों ने लाइक खड़े खड़े जल्दी जल्दी सब लोग अपना पैर नापना शुरू कर देते हैं, एंड इट्स ट्रू। अच्छा जी, जो हमारे हथेली है, आई मीन्स टू से हैंड के जो हथेली है वो हाँ, सेम साइज हमारे फिट का साइज। अच्छा, नहीं नहीं हथेली आई नहीं, एम आस्किंग, नहीं आई नहीं एम नहीं, ये आस्किंग। जो नो नहीं नहीं, जो हथेली खत्म होती है ना, और जो जी जी। ये कोनी से लेके हथेली से पहले तक का जो हिस्सा है, दिस इज ओके द बट साइज। अगर नहीं, आप अपना पैर उस पे लगाएं तो दैट्स एग्जैक्टली आपका साइज है, पैर का सही साइज। कह और रही हैं हाँ। सही कह रही हैं, मैंने बोला।
लगा के अच्छा देख लीजिए। हाँ, So वाओ वाओ। so same is like कहते हैं कि जितनी आपकी मुट्ठी है इतने आपके दिल का साइज है। राइट, ये तो पढ़ा है, बल्कि सुन भी लिया है। Yeah, so and अगर अब दुनिया में अब कितने आदमी होंगे, like सारों का proportion, the way Allah proportioned everything, right? इसमें proportion का भी जिक्र है कहीं है, सवाल है कि हर चीज proportion कर दी गई है। So this is like a perfect, like a yeah, कि लाइक दो आंखें हैं, लाइक वो दो आंखें जो जाती हैं वो तो एक ही स्पेस के जरिए एक दूसरे के अंदर उनका गैप होता है, एंड देन दिस इज लाइक हाउ प्रोपोर्शन एवरीथिंग इज, राइट? एंड हाँ, इवन इवन और भी जिस्म के अज़ा के साथ लाइक बहुत बहुत वो लोग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो आपका कद है वो दो हाथों की जो अगर आप हाथ खोलें, आई डोंट नो, जब दो हाथ जहां तक जाते हैं, that's like your qad is something like that. अच्छा, Yeah, it's very interesting. yeah, जब आप हाथ फैला के खड़े हो जाएंगे एंड Information. देन कोई आपका वो जमा करेगा, लाइक एंड देन आप उसको फिर नापेंगे तो आपका कद एग्जैक्टली वही है। सो दिस इज लाइक, इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग थिंग, राइट? वो मजाक मजाक में कर रहे होते हैं, बट दिस इज अ माइंड ब्लोइंग थिंग, लाइक वाओ, ऐसा सही कैसे कहा। हो सकता है? लाइक इवन एवरी डिजिट ऑफ योर फिंगर, एवरी लाइक everything is proportion. So ये हमारे लिए like, and we are talking about कायनात, we are talking about like एक मक्खी को देखें, like उसके पर कैसे, अगर पर proportion ना हो, how can it fly, right? Like जो जहाज का concept है, जहाज को प्रोपेल करने के लिए how its body is built, 400 किलोमीटर फैल्कन 400 किलोमीटर पर आवर से फ्लाई करता है। जी जी बिल्कुल। और इसीलिए कुरान पिछले जमाने के लिहाज से कुरान में किश्ती की मिसाल दी गई है। ये किश्ती अपने रब के हुक्म से चलती है। Exactly. तो वो बेसिकली वही है कि जी आप लॉ ऑफ नेचर हैं, या उसको जो अल्लाह ने जो कवानीन या जो कदर बना दी है, यहाँ पे कदर आती है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उस पे उसके हिसाब से हर चीज चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बटरफ्लाई कितना छोटा सा इंसेक्ट होता है, जब वो माइग्रेट करती हैं, आई मीन कैन वी गो फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको लाइक बाय फ्लाइंग, लाइक दे फ्लाई, इतनी नन्ही मुन्नी सी चीज होती है, जैसे ही वो माइग्रेट करती है दे आर just like traveling and traveling and traveling and traveling and traveling and never tired, right? बेशक। Yeah, it's like amazing. I mean, it's like Allah subhanahu wa ta'ala के जो लाइक वाकई तख्लीक को देखकर जब सोचने लगे इंसान, तो वाकई इट्स लाइक अमेजिंग वर्ल्ड, इट्स लाइक अमेजिंग नेचर, अमेजिंग एवरीथिंग। सही। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वलक़द ज़य्यना, और फिर अल्लाह ने अभी हम यही वाली आयत कर रहे थे कि आसमान को सजा दिया सितारों से, राइट? एक तो सजावट के लिए, हमारी दिलचस्पी के लिए बनाए गए वो। दूसरा एक काम ये कि रजूमन शैतानों को मारा जाता है उससे, ठीक? किसी और मुफस्सिर ने इसके डिफरेंट वो दिए हैं कि जैसे जो जो इंसान नुमा शैतान है, तारिक ने अभी बताया, कोई मोहम्मद असद हैं उनकी ट्रांसलेशन, कि इंसान नुमा शैतानों को जो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, जो मिसडायरेक्ट करते थे लोगों को, जो पामिस्ट हैं, काहन होते थे, या जो कहते हैं हमें गैब की बातें पता है, हाँ, हमें आसमान से इल्म आता है, गैब की बातें पता है, उनके लिए सही। उनके लिए भी। और लेकिन जैसे रजूम शैतान, या हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द तफासिर यही कहती हैं कि वो जो शूटिंग स्टार होते हैं वो शैतानों को मारे जा रहे होते हैं, ठीक? हाँ हाँ, उसमें ये ना वातदना लहुम अज़ाबुस सईर, तो इन शैतानों के लिए, इनके लिए भड़कती हुई आग हमने मतलब की है, मतलब वो लोग जो ये कहते हैं कि हम गैब का इल्म जानते हैं, और लोगों को अपने पामिस्ट को ही ले लें, जो भी कि बताते हैं उसको अल्लाह की तरफ से मंसूब करते हैं या गैब की तरफ से मंसूब करते हैं, उनके लिए भड़कती हुई आग बना रखी है अल्लाह में अलग से। अच्छा, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम,
और जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते उनके लिए जहन्नुम है और वो बुरा ठिकाना है। दिस इज अ वार्निंग, राइट। उसके बाद फिर अगेन वार्निंग के, और ये सूरह मुल्क हम पढ़ रहे हैं, राइट। और हम और तारिक आपके आने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि वार्निंग जो है बिल्कुल क्लियर हैं और सख्त हैं, ठीक। अब हमें सोचना चाहिए वार्निंग को। वैजा उल्कू, जब वो मिलेंगे, यानी कि जब शैतान और नुमा इंसान जो अल्लाह पे बिलीव नहीं करते वो जब आग से मिलेंगे तो उनको आग के शोलों की आवाजें सुनाई दे रही होंगी जब आग में जाएंगे, राइट। तो आग को अगर आपको चूल्हे के करीब जाने का कभी मौका, और एकदम से कभी कभी जो आग जो है भड़कती है, कभी देखा है उसको भड़कते हुए, उसमें से कैसे आवाज निकलती है, एक छोटे से चूल्हे के आवाज से। एंड हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो पूरा जहन्नुम, जो कि लाइक इस बिग, लाइक कहना चाहिए फायर पिट एक तरह से, राइट, जिसके बहुत सारे लेवल होंगे, बहुत ही डीप होगा वो, उसके कई लेवल, 7 लेवल होंगे। सबसे छोटा जो सबसे गंदे लोग होंगे वो सबसे निचले वाले लेवल में जाएंगे और उनको ऊपर से फेंका जाएगा, पहला लेवल जो जहां आग जल रही है, कम जल रही है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर लाइक दिस इज द लेवल ऑफ अजाब, राइट। सही। तो यहाँ तक पढ़ा था हमने, नहीं? जी जी, एक आगे की और कर ली थी, हाँ, तकादु तमय्युज़ु मिनल गैज़, ये राइट। करना चाहते थे। हाँ, तो वो गैज़ और गजब में भड़क, उसके जो निकल रहे होंगे ना शोले, बोले हाँ। हाँ, वो गुस्से में, यानी कि लाइक भड़क रहे होंगे। और जो वहां पे फरिश्ते जो डाल रहे होंगे जब वो, और ये फौज, फौज हाँ, दर फौज जो है ग्रुपों ग्रुप्स। की शक्ल में आएंगे, राइट। यानी कि जिसको सबसे कम नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर है, उनको डालो, राइट। तो वो ग्रुपों के लिहाज से डाले जा रहे होंगे। तो वो जब ग्रुप के ग्रुप डाले जा रहे होंगे, जो वहां फरिश्ते हैं वो उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास वार्निंग नहीं आई थी जो तुम यहाँ के लिए अब तुम्हें डाला जा रहा है, राइट। तो फरिश्ते ये सवाल करेंगे, right? कि तुम्हारे पास वार्निंग नहीं आई थी, तुम्हें क्या, तुम्हें यकीन नहीं था कि ये आग होगी, राइट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, 8 तक। तो अब वो क्या कहेंगे जब उनसे ये सवाल करेंगे फरिश्ते कि क्या तुम्हें वार्निंग नहीं आई थी? दे तो विल से ये यस। सअलहुम, सफी वजह सअलहुम खजनतुहा, का मतलब वही है ना, वार्निंग। वार्निंग, नजीर, क्या तुम्हारे पास कोई वार्नर नहीं आया था, नजीर नहीं आया था? सही। डिड देयर नॉट कम टू यू, कि तुम्हारे पास कोई वार्नर नहीं आया, राइट। खजाना का मतलब आप अलग से देखना चाह रही हैं, कीपर, कीपर ऑफ द वार्निंग, कोई वार्निंग लेकर ओके, नहीं आया था। सही। 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 और कीपर ऑफ द वार्निंग कुरान भी हो सकता है, इजंट इट? अब अगर बे- प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है तो कुरान इज कीपिंग ऑल द वार्निंग्स। ऑल वी हैव टू डू इज ओपन इट, उसके पेजेस खोल के पढ़ लें। सूरह मुल्क, लाइक आई मीन, सुभान अल्लाह, पीपल से ऑन अ डेली बेसिस के जो सूरह मुल्क पढ़ेगा वो कब्र के अजाब उसके लिए कम हो जाएगा, लेकिन अगर समझ के पड़ेगा तो, और अमल। समझ के। इस पे हमारे टीचर ने एक और वो बात की, राइट। आई हैड द सेम क्वेश्चन, राइट, कि ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा था वो उसको कुछ समझ नहीं आता था, और वो सुबह सुबह खोल के उसको पढ़ता था, जैसे भी पढ़ता था, यानी कि जितना उसे आता था, और उसे बंद करता था और रख देता था। वो मेरे ख्याल में कोल मर्चेंट था, ठीक है। उसके पास लोग आते थे कोल लेने, खरीदने। तो कोयला खरीदने एक बंदा आया, वो बास्केट बास्केट में, आप भाई कोयले की बास्केट होगी तो रोजाना वही बास्केट लेके आया, तो वो बास्केट जो थी, लाइक काली सी बास्केट लेकर अब आ गया। तो वो उस बंदे से कहता है तुम इस कुरान पढ़ते हो, उसको रिटेन तो करते नहीं हो, राइट, ये तुम्हारे अंदर तो है नहीं, राइट, तो लाइक क्या फायदा? उसने ऐसा सवाल पूछा। तो उसने कहा, उसको कोल देने के बजाय कहता है जरा पानी भर के लाओ इस बास्केट में। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, पानी कैसे बचेगा इसमें? कहते तुम लाओ तो।
सामने ही, उसके दुकान के सामने ही एक वो थी, नहर थी या दरिया थी। तो वो जाता है, पानी लाता है, आते आते वो पानी खाली हो जाता है। कहता है, मैं नहीं कहता था कि लाइक तुम क्या खामखा का मुझे कह रहे हो। कहता नहीं, फिर जाओ। फिर वो जाता है, फिर वो लाता है तो खत्म हो जाता है पानी। फिर वो कहता है, तीसरी बार फिर भेजता है कि ना नहीं, फिर जाओ तुम पानी लेकर आओ इसमें। वो तीसरी बार जाता है, फिर पानी लेकर आता है। पानी तो खत्म हो जाता है। तो कहता है, अब मैं नहीं जा रहा, ये बेकार सी तुम एक्सरसाइज करा रहे हो मुझे, पानी तो इसमें नहीं बचेगा, तुम क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हो। 3-4 बार के चक्कर में पानी तो नहीं बचता उस बास्केट में, उसका रंग साफ हो जाता है। वो जो काली बास्केट थी वो सफेद हो जाती है। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि लाइक आई मीन इवन द रीडिंग ऑफ लाइक इट्स जस्ट लाइक धोती है इंसान को। दैट वाज ब्यूटीफुल, राइट? लाइक उनके कहना का मतलब था, डोंट डोंट टेल द पीपल कि वो अगर पढ़ रहे हैं उनके समझ नहीं आ रहा। लाइक हर एक का डिफरेंट लेवल है। लाइक वो यानी कि वो पढ़ रहा था, बगैर समझे पढ़ रहा था, बट ही न्यू कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो उसने उस बंदे को प्रूव कर दिया। लाइक बड़े स्कॉलर्स की बातें हैं, राइट? एंड किसी ने उसको नोट डाउन कर लिया। दैट्स अ गुड स्टोरी। एनीवे, सो अब क्या है, उन्होंने क्या कहा, कालू बला, उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास वार्नर आया था। यस, अ वार्नर हैड कम टू अस। जाना नजीर, हमारे पास आया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको कज़्ज़बना किया, हमने उसको डिनाई किया, चाहे कुरान हो चाहे रसूल हो, राइट? सही। हमने हमने ये डिनाई किया कि ये अल्लाह ने नहीं भेजा है, कि जो भी आया है ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया है। यानी कि जब यकीन नहीं होगा तो उसके बारे में शकूक और शुबहात होंगे, ठीक है? तो हमने इसको डिनाई किया और ये कहा कि ये अल्लाह हैज नॉट सेंट डाउन इट, राइट? सो उसके बाद क्या है, नज़ल अल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम, यकीनन तुम जो है बहुत ही बड़े एरर में हो। यू आर नॉट बट इन ग्रेट एरर। ये थोड़ा सा, अल्लाह हैज नॉट सेंट डाउन एनीथिंग, ये रसूल को कह रहा है, राइट? लाइक कि जब भी हमें कहा गया तो हम उसे ये कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया, तुम एरर, तुम अपनी तरफ से बातें बना रहे हो, राइट? तो उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने दो चीजें की, एक तो उन्होंने लाइक यकीन नहीं किया, दूसरे रसूल को झुठलाया, राइट? और इन आवर केस जाहिर है, अगर हम कुरान पे यकीन नहीं कर रहे तो हम भी वही एरर कमिट कर रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया, एंड देन दिस इज लाइक अ मेड अप थिंग। लाइक कुछ लोग होते हैं, और यकीन ना करना, इसको ना पढ़ना, इसको ना समझना इज ऑलमोस्ट लाइक इस पे यकीन नहीं करना, इसको झुटलाना और रसूल को झुटलाना। एंड इज डिफरेंट। अगर रसूल दरमियान है, उसको झुटलाया तो दैट्स अ बड़ा अजाब, राइट? तो वो लोग जो रसूल की मौजूदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे, अबू जहल, अबू लहब, उनका अंजाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो भी प्रॉफिट की जिंदगी में अगर उसको झुटलाते रहे हैं तो उन पर अजाब आए जरूर। अगर प्रॉफिट आ जाए आपके दरमियान और वो आप उसको झुटलाने लग जाएं, तो जितनी भी कौमें हैं जिन्होंने झुटलाया, वो रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि अगर आप देखें लूत, राइट, उनको निकाल दिया गया वहां से, राइट? और उसके बाद पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया गया। अल्लाह डजंट लाइक कि उसके रसूल को झुटलाया जाए, या कुरान की सूरत में अल्लाह वुडंट लाइक कि कुरान को झुटलाया जाए, बिकॉज दिस इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला। सही? ट्रू। एनीथिंग ऑन दैट, तारिक? उसमें यही है, दोनों यही चीजें लिखी है ना, तो रसूल को झुटलाया या किताब को झुटलाया, और फिर कहा कि दलालुम का है ना जो वर्ड दिया है यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया, दलाल इन कबीर। तो वो
तो गुमराही, दलाल गुमराही में पड़े हुए, जो उसको जो रसूल को मानते थे उनको कहा कि तुम गुमराही में पड़े हुए। मतलब ना सिर्फ ये कि रसूल को या किताब को झुटलाया, बल्कि उन लोगों को भी कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, और ये कहा कि तुम लोग जो जो मानने लगे होंगे नाज़िम का वो, हाँ, तो उनको कहा कि तुम गुमराही में पड़े हुए हो, सही। तो ये सफिया भाई वल से निकला है ना, वल अंधेरा। अंधेरा, दला नहीं, ये गुमराही है। वो होता है जुल, वो जुल्मात, लाइक दैट इज जुआत वाला है, ओके ओके राइट। ये गुमराही यानी कि अपने रास्ते से हट जाना, राइट। राइट। सही। उसके बाद है वक़ालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबि सईर। और वो कहेंगे इफ ओनली वी हैड बीन लिसनिंग। अब उनको अफसोस होगा कि अगर हम सुन रहे होते और अक्ल इस्तेमाल कर रहे होते, नाक़िलु और समझ रहे होते, सुन रहे होते और समझ रहे होते। देन तारिक का पॉइंट बिल्कुल सही है कि सुने उसको समझ के पढ़ना चाहिए, राइट, बिकॉज अल्लाह यूज दैट वर्ड, राइट, कि अगर हम सुन रहे होते और समझ रहे होते। अच्छा, अभी इसमें वो जो बात अभी कर रही थी ये कमर साहिबा, उसमें दलालिन की, तो वो सूरह फातिहा की को भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें आखिरी जो वो है दुआलीन, या दुआलीन, तो वो गुमराही क्या है, वो जो और ये दुआलीन उन लोगों को कहते हैं कि जो 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 जिसका रास्ता गुम हो जाए, जो अपनी मंजिल से या अपने भूल जाए, गुम हो जाए, डायरेक्शन, हाँ, रास्ता लॉस्ट कर दे, हाँ। रास्ता होगा। या जैसे अब आप जीपीएस लगा के चल रही हैं, एकदम से जीपीएस बंद हो गया, अब आप सोच रही हैं मैं कहाँ जाऊं, ये राइट। तो वो लॉस्ट के उसमें आता है। हम्म। तो दुआ लाम लाम इसका रूट वर्ड है। गुमराह, अगर उर्दू गुमराह, ट्रांसलेशन भी देखे, हाँ, राह खो भूल गई, जाना, गुमराह राह भूल जाना। राह गुम हो जाना। क्या है सिराते मुस्तकीम? या, दो ही चीजें हैं, या तो गलत रास्ता है, रास्ता खो गया, रास्ता भटक जाना, या फिर सिराते मुस्तकीम पे चले जाना। बहुत आसान है इस्लाम, दो ही चीजें हैं खाली, राइट। और हम लोगों को जो हुक्म है वो ये कि सिराते मुस्तकीम को तलाश करें और गुमराही से दूर जाएं, राइट। तो अब उन लोगों का जवाब ये होगा कि हाँ, हमारे पास था, वार्नर तो था हमारे पास, लेकिन हमने ना वार्नर को सुना, ना हमने अपनी अकल इस्तेमाल की। ठीक, तो अब उनके पास क्या है, वी वुड नॉट बी अमंग, अगर हम कर लेते तो हम आज असहाबे सईर में नहीं होते, यानी कि इन लोगों की कंपनी में नहीं होते जो आग में जा रहे हैं। सही। तो that's like 9 आयत, राइट, नहीं 10 आयत, लाइक सुभान अल्लाह, लाइक ऑल वार्निंग, लाइक छोटी सी सूरा है। कितनी है टोटल आयत इसकी? 30 आयत में से 10 आयत जो है वार्निंग ही वार्निंग है, लाइक, राइट। अभी पहला तक तो पेज, वार्निंग आ रही है। हाँ, हाँ, इन्नल लजीना, अब जो है इन्नल लजीना, दोज इंडीड दोज हु फियर यखशौना, जो अपने रब से डरते हैं, राइट, बिल गायब, अनदेखे हुए, राइट, लाइक उनको हर वक्त ये एहसास होता है कि अल्लाह है, राइट। लहुम मगफिरतुन, उनके लिए, यानी कि पूरे पेज के बाद देयर इज अ खुशखबरी काइंड ऑफ, कि अल्लज़ीना यखशौना, जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए मगफरत है और अजरुन कबीर है। अल्लाह के अजर की बात कर रहे हैं, अल्लाह का अजर। हम जो दुनिया में देख रहे हैं, हमारी जिंदगी, हमारा खाना पीना, हमारी औलाद, हमारे पेरेंट्स, दिस इज ऑल ड्यू टू अल्लाह सुब्हाना ताला के रहमो करम से ही है, राइट। जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, राइट, अगर हवा निकाल दी जाए तो हमारा सांस कैसा होगा, राइट। थोड़ी देर के लिए नाक बंद करके देखें कि लाइक अगर हवा नहीं मिल रही हमारे जिस्म को तो क्या हालत हो जाएगी, लाइक विद इन मिनट्स, राइट। पानी देखें,
पानी मीठा पीने के लिए, ठीक है। और सुभान अल्लाह, कैमल को अल्लाह सुभान ताला ने कहा देखो मैंने कैमल को कैसा बनाया। कैमल जो है जो समंदर का पानी भी पी सकता है, हम लोग नहीं पी सकते, लेकिन अल्लाह सुभान ताला ने स्पेशल फिल्टर लगा दिए कैमल की किडनी में। हाँ, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि वो जाहिर है जिस्म के लिए जरूरी नहीं है, तो कैमल के किडनी स्पेशल फिल्टर हैं जो कि उसके नमक को एक्सक्रीट कर देते हैं। हमारे किडनीज भी, हम उल्टी सीधी चीजें दबा के खाते हैं, बट पुअर किडनी वो काम करता रहता है। हमारी भलाई, अल्लाह ने उसको हमारी भलाई के लिए लगाया हुआ है। सो इवन हमारी किडनी के लिए हमको अल्लाह से वो करना चाहिए। इमेजिन राइट, जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो सकता है, राइट। दैट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। बट दिस इज ऑल 1% रहम। ये जो हम देख रहे हैं, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा रहम कितना है? ओनली 1% ऑन द अर्थ। द 99% these people जो यक्षौना है, ये इनको ये जो अजरन कबीर है, ये उस 99% में से मिलेगा। माशाअल्लाह। So just imagine 1% में हम इतना कुछ एंजॉय कर रहे हैं, 99% में क्या एंजॉय करें? सही? It's amazing. So this is the first page. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ أَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ। तो जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, अल्लाह दिलों के हाल जानने वाला है। ये अब उस खुशू की बात है, यानी कि जो हमारा डर है, जो हम कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते हैं वो सारी चीजें, राइट। बट अल्लाह नोज द दिलों का हाल। हमारे दिल से हम अल्लाह को क्या समझते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा होता है, दिस इज अल्लाह नोज। मतलब इसमें यह है कि हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते कि हम अपने कोई अमल करें, लेकिन हमें जो दिल में हमारे नियत है या जो दिल में हमारे जो भी बात है वो अल्लाह के उसके सामने, अल्लाह के सामने हम ये हमें इंसान को समझना चाहिए, हम सबको, कि हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। वो तो दिल के अंदर जो भी, या दिल और दिमाग जो भी बारीक जो भी ख्यालात गुजर रहे हैं, अल्लाह उनसे वापस। यानी कि सिंसियरिटी विद अल्लाह, सिंसियरिटी इन इस्लाम, सबमिशन। इस्लाम क्या है? सबमिशन है, राइट। तो उसमें ये जो आयत है, अगर इसको समराइज करना चाहें तो हमें सिंसियरिटी शो करनी है विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बिल्कुल। और अगर अल्लाह से सिंसियर हैं तो दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी। लाइक डू वी नीड एनीथिंग एल्स? अगर हमारे पास सबसे बड़ी चीज आ जाए, डू वी नीड एनीथिंग एल्स? नो, आई डोंट थिंक सो। लाइक आप एक कंपनी को दे लें, like if you are like hard working employee and everything, and then like अपने बॉस के गुड बुक्स में, right? So you like जो बोनस मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, जो पर्क्स दिए जा रहे हैं, like बॉस इज हैप्पी, वो कहता है कि चलो इसको दे दो, right? And like but you are doing your work with the sincerity, right? मेहनत के साथ, right? क्योंकि अगर कभी सिंसियरिटी ना दिखाई एंड देन बॉस कम्स टू नो, ही विल लाइक, ये दुनिया की बात है, लेकिन दुनिया को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर कर दिया है कि इनके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसको एक एग्जांपल को कि यहाँ पे अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, राइट। बट अल्लाह को हम देखते नहीं है, अल्लाह like unseen है, and then we all have to be believing in him and we have to be sincere with him, and then फिर अल्लाह की दोबारा अल्लाह अपनी तारीफ जो शुरू में अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है वो यहाँ पे, अल्लाह इस लतीफुन खबीर, ठीक। अल्लाह नहीं, like this is a question form, right? अला यालमु
डज जिसने जिसने खल्क किया, जिसने क्रिएट किया, क्या वो नहीं जानता? जबकि वो लतीफ और खबीर है, राइट? क्या वो हमारे दिलों के हाल नहीं जान सकता? वी कैन जस्ट इमेजिन, राइट? जो हमारी थॉट्स हैं, he can pretty much read. हाँ, मतलब यही है ना कि अल्लाह ने पैदा किया हमें, तो मतलब वो क्वेश्चन उसमें, तो क्या वो जाने, अल्लाह ने हमें पैदा किया तो क्या वो नहीं जानेगा कि हमारे दिलों से वाकिफ, हमारे दिलों की बातों से वाकिफ नहीं होगा, तो और कौन वाकिफ होगा? बेसिकली एग्जैक्टली, क्रिएशन के पॉइंट से बात। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा पैर और हमारा हाथ मैच करता है, but he knew, he made everything. Yeah, he knows everything, right? Like मजाक की बात नहीं है, like we as a human being, हमारे पैर हाथ थे जब तक कि ये मजाक आना नहीं शुरू हुआ, साइंटिफिक वो नॉलेज नहीं हुआ. who would have thought के चलो पैर और हाथ को नाप के देखें. But he knew, he knows the size of everybody's foot. Yeah, interesting. So he is Latif and he is Khabir, right? So ये एक he is subtle and he is knowing. Subtle को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से वो करते हैं. This is like बहुत ही बारीक, like knowing almost like everything, like almost क्या, like बल्कि everything है, यानी कि बारीक से बारीक चीज, छोटी से छोटी चीज, like he knows all. हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा, he is the one जिसने किसको बनाया? जमीन, ना सिर्फ बनाया बल्कि अर्दा, उसको हमारे लिए क्या कर दिया? मुसख्खर कर दिया, हमार कर दिया, या हमें हमारे लिए टेम कर दिया, सो हम इस पर चल सकें और अपना रिस्क हासिल कर सकें इसमें. और उस जो हमारे जो वापस उठना है रिजरेक्शन, वो अल्लाह के लिए, यानी कि वापस हमें अल्लाह की तरफ ही जाना है, राइट? तो इट इज लाइक वर्डिंग के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल है, बट एसेंस यही है कि जमीन को अल्लाह ने बनाया, ना सिर्फ बनाया बल्कि उसको ऐसा बनाया कि हम उसमें रह सकें, उसमें चल सकें, उसमें खाना हासिल कर सकें, पूरी कंडीशंस. सो लोग सुभान अल्लाह इसी में पड़े रहते हैं कि दुनिया कहीं और दुनिया वो पाई जाती है. भाई अल्लाह सुभान ताला कह रहे हैं आदम को बनाया, जमीन पे भेजा, तो जमीनी को अल्लाह ने बनाया होगा. जब से कुरान की तरफ आए तो स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया कि जमीन के अलावा अगर साइंटिस्ट पढ़ना शुरू कर दें कुरान को, आई डोंट थिंक कहीं और जाने की जरूरत है, क्योंकि जमीन खुद इतनी रिच है. इसमें like have the scientists found out everything about the जमीन? No, they haven't. और इसको अगर आप मिसाल को, जब थोड़ा साइंस की बात हो रही है, तो मार्स को ले लें, इवन चांद को ले लें, अगर इंसान वहां चला जाए तो ठहर ही नहीं सकता, जब क्योंकि वहां पे उसके नशोनुमा, उसके रहने की जगह ही नहीं है वो. एग्जैक्टली. तो अल्लाह ने जब जमीन की, यहाँ पे देखा सिर्फ जमीन की मिसाल दी है, तो वही मिसाल के भाई यहाँ जमीन बनाई तुम्हारे लिए, और उसके अंदर सब, मतलब नशोनुमा, जिंदा रहने के लिए, जो भी जिंदगी के लिए हर चीज अलग दे दी. और इस वक्त साइंसदान मतलब कितना छानबीन कर रहे हैं, कितने करोड़ों सितारों और सैयारों उनके ऊपर, लेकिन अभी तक उनको कोई किसी बात पे ये नहीं कह पा रहे कि जी के नजदीक तरीन कोई ऐसी जमीन जैसी भी कोई जमीन है. होगी, अभी नहीं पता, लेकिन नजदीक तो इतने हमारे जो भी आज तक की नॉलेज है उसके लिहाज तो कोई नहीं कर पा रहा. हाँ, लेकिन वो साइंटिस्ट, उनको ये नहीं पता कि वो भी उनको मर जाना है 100 साल के बाद. खामखा में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जमीन को अच्छा बनाने के लिए. लाइक एटम बम बना दिया जो एक बस में पता नहीं कितने लोगों को मार देगा. लाइक आई मीन दैट्स नॉट व्हाट, लाइक जमीन जो है हमारे पास एक अमानत भी है. इस पे हमें कचरा नहीं फैलाना है, इसको हमें साफ छोड़ के जाना है, राइट? अगर पाकिस्तान में देखें तो गली के नुक्कड़ पे, लाइक आई मीन दिस इज नॉट अ जोक, कराची में पढ़े लिखे लोग होते हैं और गली के आप नुक्कड़ चले जाएं, पीछे चले जाएं, कचरे के ढेर पड़े हुए. आई मीन व्हाई कांट यू जस्ट लाइक
and we are talking about अमीरों की locality, जी जी right? Why can't they do something like, I mean, चले ये जो developed countries हैं इन पे कचरे को dispose of करने का वो है system, but basically हमें कहा गया कि कचरे को dispose of like अल्लाह ने जो बनाया है वो system अच्छा है। पहले जमाने में बकरियां होती थी, आपने जो सब्जियों के छिलके हैं बकरियों के आगे डाल दिए, कचरा खुद ही खुद खत्म हो गया, राइट? एंड नाउ आपने जो शहर बना दिए हैं और इंडस्ट्रीज बना दी हैं, दिस इज लाइक अ डिस्ट्रक्शन टू द अर्थ बेसिकली। और असला बनाने की फैक्ट्रियां बनी जा रही हैं, फिर उस असले को बेचने के लिए लड़ाई, लाइक आई एम टॉकिंग ऑन द रिकॉर्डिंग, बट दिस इज द ट्रूथ, दिस इज इस्लाम। अगर जितने प्रॉब्लम आज हैं दुनिया में, अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हयात होते तो ये दुनिया की प्रॉब्लम्स ना होती। ही वाज द प्रॉब्लम सॉल्वर। और आज जो है जाहिर है, लाइक आई नो कि प्रॉफिट वापस नहीं आ सकते, बट अगर कुरान की तालीम को पकड़ लिया जाए, क्या कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप पानी को ज्यादा खर्च करें, बिजली को, लाइक जो भी चीज आपके इस्तेमाल में अल्लाह ने दी थी है उसको आप ज्यादा असराफ करें, नहीं सिखाती ना भाई। उसमें बार बार कहा गया इसराफ ना करो, इसराफ किसी भी चीज में ना करो। सो वो इसराफ का मतलब है कि वो एनर्जी सेविंग या जमीन को सेविंग, राइट? जो जमीन के रिसोर्सेज हैं उनको खामखा में जाया ना करो। और वो बिल्डिंगें बनाने के लिए, पहाड़ों को, सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है। पहाड़ इतनी खूबसूरत चीज है जिनको उड़ा उड़ा के लाइक खुद ही अपने आप को डिसबैलेंस करने के चक्कर में है दुनिया। तो फिर इसको यहीं तक रखें, फिर ना जी दो बिल्कुल। तीन टॉपिक्स और भी मैं एक सवाल करना चाह रहा था। तो जी ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ और विद द रिकॉर्डिंग? नहीं, वो कर सकते हैं। वो इस सवाल में वो अच्छा अभी खासतौर पर कमर साहब हैं तो उसके खिलाफ क्योंकि आप कतर में, तो अभी जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, हम तो अमूमन कहते हैं कि कोई अच्छी चीज देखी या कोई खुशी की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना उसमें। लेकिन मैंने अभी पिछले 1-2 महीनों में कुछ 2-3 दफा ऐसा हुआ कि जैसे एक ऑफिस कोलीग था, उसके बच्चा छोटा सा था, उसको कैंसर हो गया, इजिप्शियन ना। अब वो जब मैंने उससे पूछा बड़ा तकलीफ का मतलब कि खैरियत क्या हुआ, बता रहा था, तो वो जो बता रहा था कि है, लेकिन साथ में वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमले में कहता जा रहा कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब है अल्हम्दुलिल्लाह, या जिस तरह, और पूरा ये किडनी का कैंसर है उसको और कीमोथेरेपी हो रही है, लेकिन वो हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा रहा था। इसी तरह एक हमारे लोकल इमाराती ऑफिस कोलीग हैं, उनके 1 हफ्ते के दौरान नानी और दादी दोनों की डेथ हुई। तो उनके जब मैं ताज़ियत कर रहा था तो वो भी हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। और इसी तरह एक मतलब मैंने 3 लोगों को जो अहले ज़बान है या जो वो गम के मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ था कि मैं उसको पूछूं, उनसे पूछा नहीं मैंने, लेकिन आप नहीं, हैं। ट्रू। तो बिल्कुल सही तारिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी बचपन भी हमारा वहीं पढ़ा। जब किसी की डेथ होती थी ना तो हमें खबर मिलती थी तो वो लोग भी कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे बोलते थे कि मतलब वो कहते थे अल्लाह का शुक्र है, जो भी चीज अल्लाह की है अल्लाह के पास चली गई। मतलब वो सिर्फ उसको जो ना खुशी या के उसमें नहीं रखते, बल्कि वो हर पहलू में हर मौके पे उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर मौके पर। यू हैव टू तो दिस इज लाइक बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ। मतलब अरब सारी कौम ही ऐसे बोलते हैं। और फिर उसके अलावा इवन दो कि अगर बीमारी जैसे आप कहते हैं ना, डॉक्टर्स पे भी अगर आप जाएं तो डॉक्टर भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मतलब वो क्वेश्चन करते हैं व्हाट्स रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो ये कह देते हैं अगर अरब हो तो। सो कम से कम उनके कल्चर में दिस बिकॉज क्योंकि वो कुरान पढ़ते हैं एंड देन दे हैव लर्न कि हर चीज में आपको अल्लाह का ही शुक्र अदा, यानी कि कोई भी हालत हो, बुरी हालत हो, अच्छी हालत हो, यू हैव टू से अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? यू डोंट हैव, क्योंकि वो टेस्ट है, राइट?
And test is alhamdulillah, Allah is testing me. It's like a good thing, right? Like I will get good marks if I pass in this test, right? हाँ नहीं, मतलब मेरे लिए थोड़े से हैरानगी की बात थी कि कोई अपने जैसे नानी और दादी की डेथ के बारे में बात कर रहा है या बच्चे की बीमारी के बारे में बात कर रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमले में या दूसरे जुमले में वो उसको कहता जा रहा है। हाँ, खाना जल गया थोड़ा सा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह, राइट? लाइक जो खाली किसी के मरने पे इन्ना लिल्लाह नहीं बोलना, लाइक कुछ भी हो जाए, कोई भी बात जो कि आपके मौसम बड़ा खराब हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, राइट? लाइक आई मीन ठीक है, लाइक सब्र करना है, मुसीबत में इन्ना लिल्लाह कहना है, और लाइक वैसे हर वक्त, या दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह। और अरबों में और भी जी बोलिए। नहीं, आप बोले। मैं ये कह रही थी इवन के अरब्स में ना ये भी है, अगर कोई किसी को ना कोई गलत काम कर दे या कोई बच्चा शरारत कर दे या किसी को हम लोग कह देते हैं ना पागल हो गया है ये, तो वो क्या कहते हैं, लकल हम्दु लक शुक्र या रब, फिर उसके बाद उसकी बात करते हैं। सही, जो भी बात हो वो लकल हम्दु लक शुक्र या रब, फिर वो ये उसके बाद बात शुरू कर देते थे। उसके बाद बात शुरू करते हैं, यानी उनके जुमलों में वो है, अब पता नहीं वो कितना सोचते हैं या उनके मुंह से जो कि उनके कल्चर में बना हुआ है वो निकलता है, बट दिस इज अ गुड कल्चर। नहीं सोच कर बताते हैं कि फिर मैं पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं समझ आता था तो ये क्यों कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछती थी ना अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, तो फिर वो एक्सप्लेन करती थी। या और दूसरी बात, लाइक उनके यहाँ जो मौत है वो ऐसे नहीं कि मौत है उसके बाद भी आके सब लोग, यानी कि जो अभी तक मैंने देखा है, लाइक उधर जनाजा वो हुआ है, उधर उसके आगे आके वसीयत की, उनमें शर्म की बात नहीं है कि अभी कोई मरा है तो अभी वसीयत के हिस्से बांटे हो रहे हैं, दिस इज अ फर्ज, राइट? तो वो आते ही पहला काम सब पूरी फैमिली एक कमरे में, हाँ, एक कमरे में जमा हो जाती है, and they say okay, let's do the affair of the जो चला गया है उसके अफेयर अभी आज के आज खत्म करो। उसमें ये है ना, देखिए वसीयत में पहला तो हुक्म ये है कि अगर किसी ने मुतवफ्फी ने कोई लोन लिया हुआ है तो वो वापस करो। जी, एग्जैक्टली, वो वापस करो, या कोई वसीयत की हुई है किसी का कोई खास किसी उसके अंदर, तो वो पूरी करने की कोशिश की जाए। तो हाँ, ये तो पूरा कुरानिक इस्लामी एक तरीका है जो हम लोग तो खैर उसको फिर वो पूरा ही नहीं करते। पहले तो 3 दिन तक, जैसे फिर वो जुमेरात और 10वां और 40वां इस तरह की लग जाते हैं, और जो अहम काम होता है उसकी तरफ सोचते हैं, उसके तरफ नहीं करते। सही, तो अरबों में ये बहुत बेहतर है। हाँ। तो काश लाइक अब जो है कल्चर जो है वो आ जाना चाहिए, लाइक मिक्सअप होके पाकिस्तान में फैलना चाहिए, जो इंडिया का कल्चर आया हुआ ना वो निकलना चाहिए पाकिस्तान के दिल से। वो मुश्किल ही है। अब वो जैसे हमारे पाकिस्तान में शादियों में मेहंदी वगैरह अभी थोड़ी कम कर दी है फंक्शन उनके, अब नया कल्चर आ गया कि कवाली नाइट, हर शादी पर कवाली नाइट। मैंने कहा क्या हो गया इन लोगों को, ये तो बेवकूफी की इंतहा है। सही, इस पर भी हम यही कहेंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल पाकिस्तान को चेंज होना चाहिए इंशाल्लाह। चले, मैं रिकॉर्डिंग वो करती हूँ। हाँ, आप बता रहे थे उसके बारे में, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग वो कर दूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।